हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यूपीपीसीएल ने दोस्तों आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव किया है और सिलेक्शन किस प्रकार से वो आगामी जो डायरेक्ट सीधी भर्तियों मतलब कराएगा वो किस माध्यम से होंगी, उसने इस बात की सारी पुष्टि और सारा कुछ दिया है। क्या आपकी जो भर्ती है यूपीपीसीएल टीजी2 की या जेई की या आपकी यूपी आरबीएनएल की पैट से होगी, और होगी तो किस पैट से होगी, यानी कि पैट 2025 से ही होगी या अगला जो पैट होगा उससे आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि आपका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है पूरा मैं क्लियर करूंगा। और पैट की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया में जो बदलाव हुए सारे इस वीडियो में मैं A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं सभी भर्तियों की। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अपनी यूपीपीसीएल से जुड़ी कोई भी भर्ती की एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ये बेस्ट चैनल होगा, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें आप सभी तक हमारी वीडियो का मैसेज पहुंच जाना चाहिए। लाइक कर देना, जानकारी सही लगे अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आइए दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप करके भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। और हाँ, आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है 50 नंबर का यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए वो पास करना कंपलसरी है। और इस बार क्या है, इसके मार्क्स में पहले बता रहा हूं, इसके मार्क्स क्या होंगे, ऐड होंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ये आपके मार्क्स ऐड होंगे। यानी कि पहले क्या होता था, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता था, अब आपको ये क्वालिफाई भी करना कंपलसरी है और जो फाइनल मेरिट बनेगी इसके नंबर भी जुड़ेंगे। यानी कि कंप्यूटर जो है एक एवरेज सिलेबस में सब्जेक्ट में आ जाता है, ये पास करना ही करना होगा। तो हमारे जो है एकदम कंप्यूटर के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको तुरंत हमारे एप्लीकेशन से भी बाई कर सकते हैं या इस नंबर से व्हाट्सएप करके तुरंत बाई कर सकते हैं। मात्र 49 रुपीज में बेहतरीन राइटिंग हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। इसका मतलब चैप्टर्स होंगे, कंप्लीट होगा, लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं, कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हमने इन नोट्स को पेपर किया है, तो बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना और एकदम चूकना मत। आप अपनी कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को एकदम प्रॉपर बेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं हमने ये डिजाइन किया है ताकि आपको बुक में क्या है उलझने होती हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखे गए हैं। तो ये नंबर या हमारे एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया है। अब मेरी बात को आप सुनेंगे अच्छी तरीके से। ये कार्यालय ज्ञापन है, पहली बात को ये सुनेंगे, और ये यूपीपीसीएल की तरफ से जारी किया गया है। इसमें देखिए सबसे टॉप पे इन्होंने लिखा है, क्या टॉप पे लिखा है मैं पढ़ देता हूं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा इतने के आधार संशोधित आर्टिकल ये प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपीपीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा 12/11/2025 को संपन्न ये बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालन कर्मचारी सेवा नियमावली में के अंतर्गत भर्ती के मतलब इन्होंने लिखा है सीधी भर्ती, यानी कि जो डायरेक्ट आपकी भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा कि तुरंत में पारदर्शिता नियुक्ति और त्वरित मतलब तेजी अपनाए जाने के हेतु स्तंभ में लागू अद्यतन व्यवस्था नवीनतम स्तंभ व्यवस्था प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि इन्होंने साफ साफ दिया है जो पहले जो आपकी अब तक चली आ रही थी वो व्यवस्था क्या थी और जो नवीनतम व्यवस्था जो है वो क्या रहने वाली है। इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि पुरानी व्यवस्था थी, आप सब जानते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, आप हाई स्कूल पास हो या उसके समकक्ष कोई भी आपने क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो आपके पास, इसी के साथ साथ आप विज्ञान एवं गणित का आपने के साथ वो सब्जेक्ट पास किया हो, या आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण से आपने क्या कोर्स किया हो, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपकी क्या है आईटीआई 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके आगे कोई भी डिप्लोमा नहीं मान्य होगा। तो ये तो इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है, ये आप सब लोग जानते हैं। अब चयन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्या इन्होंने बदलाव कर दिया है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने लिखा है कि चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा लिखा है, इसलिए मेरी बात को ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSC। अब अभी तक कुछ नहीं था लेकिन अब इन्होंने जिक्र कर दिया यूपी SSC, अथवा बोल रहे हैं फिर इसी प्रकार से कि इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। यानी कि इन्होंने 3 ऑप्शन रखे हैं, या तो इसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठित संस्था हो जैसे कि आपकी ये आपकी क्या बोलते हैं यूपी SSC संस्था है, इसी प्रकार की कोई संस्था हो, या फिर आपका क्या है यूपीपीसीएल हो, यूपीपीसीएल यानी कि चयन विद्युत सेवा आयोग हो आपका, ठीक है, या फिर आपका क्या इसी प्रकार की कोई संस्था हो।
मतलब इन्होंने ये तो कह दिया है कि हाँ यूपी, ये नहीं कि भाई इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है 100% कि हम यूपी ट्रिपलसी ही आयोग कराएगा ना। क्यों? क्योंकि अभी अध्याचन नहीं पहुंचा, यूपी ट्रिपलसी आयोग हम पहुंचते वो मना करता है। ये 100% नहीं बोला इसने, लेकिन 99% इसने पूरा क्लियर कर दिया है कि अब आगामी जो भर्तियां होंगी वो यूपी ट्रिपलसी पैट के थ्रू होंगी। देखो पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या लिखा है इन्होंने, वही उत्तर प्रदेश पैट के आधार पर आपको क्या है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा का निर्धारण जो है इस पैट स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें इन्होंने प्रथम चरण में बोल दिया है कि पहले चरण में आपको क्या है बोल दिया है इन्होंने कि क्रमांक नंबर 2 यानी कि पैट के इस आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जहां 15 गुना यूपी ट्रिपलसी आयोग लेता है। इन्होंने बोला है कि केवल हम 5 गुना विद्यार्थियों को ही शॉर्टलिस्टेड करेंगे, फिर उसकी कट ऑफ लगाएंगे और मुख्य परीक्षा के लिए लेंगे। फिर बोल रहे हैं कि द्वितीय चरण में शॉर्टलिस्टेड किए विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा की जाएगी, और चौथे पॉइंट में बोल रहे हैं कि द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्न 2 भागों में विभाजित होगा। पहले भाग में इन्होंने बोल दिया है कि हम कंप्यूटर के 50 प्रश्न लेंगे और 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। और ये भी बोल दिया है कि जो इसमें मतलब फेल कर जाएगा उसको क्या है सेकंड कॉपी क्या है आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। दूसरा पार्ट होगा आपका 200 प्रश्न का होगा। सिलेबस इन्होंने बोल दिया है कि 20 प्रश्न जीके के, 15 प्रश्न हिंदी और व्याकरण वाले हो जाएंगे, 15 आपके इंग्लिश के हो जाएंगे, 150 आपका ट्रेड का हो जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है, गलत के लिए 0.25 वही मतलब क्या है 0.25 काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। और इन्होंने 5वां पॉइंट जो बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा दोनों भागों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार होगी। यानी कि जो आपका मैंने बताया जो कंप्यूटर का आपका सिलेबस है वो आपका क्या है इसमें ऐड होगा, आपको क्वालिफाई भी करना है और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं आप तो आपका क्या है उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये पूरा पीडीएफ मैं नीचे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। बाकी अब सवाल हम बात कर लेते हैं कि सर इसकी जो पैट स्कोर की बात कर रहा है ये क्या सही में, आपके 2 सवाल बनेंगे अभी कि सर ये पैट 2025 से हमारी ये वैकेंसी आएगी या नहीं, ये एक तो ये सवाल है। दूसरा क्या है कि सर इसकी जो पैट की कट ऑफ है वो क्या रहेगी, पैट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं अभी आपका जो अध्याचन है वो आयोग तो अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी रिसेंटली हम आयोग गए थे तो सचिव सर बोले कि भाई विभाग अगर हमें अध्याचन भेजता है कि हमें हमारी भर्तियां करा के दो तो हम करा देंगे, हमारा तो काम है, लेकिन अभी हमारे पास अध्याचन नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों अब ये भी पता है कि आपकी TG2 की भर्ती खाली है, अब इन्होंने नियमावली में चेंज किया है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हलचल है, आपकी वैकेंसी आएंगी, काफ़ी टाइम से आई भी नहीं है, चुनावी माहौल है, तो जाहिर सी बात है आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ तो ये है कि अभी मैंने आयोग में पता किया था कि पैट सर 25 जो 26 होगा जल्दी हो या नहीं, तो अभी 26 के लिए कोई अपडेट नहीं है। हालांकि होना चाहिए, जिन बच्चों ने 25 नहीं दिया उन्हें 26 में मौका मिलना चाहिए। वैसा नहीं है कि आप 3 साल तक पैट ही नहीं कराएंगे। तो एक चीज़ तो ये आ गई। अब बात ये आता है कि सर हमारी जो पैट की कट ऑफ क्या रहेगी। अब ये तो क्लियर है कि आपकी पैट 25 से ये पक्का भर्ती आएगी, क्योंकि अगर 26 होता भी है एंड 26 तक तो उसका रिजल्ट आते आते 27 आ जाएगी, और तब तक आपकी ये पहले ही वैकेंसी आ चुकी होगी, ये वैकेंसी पहले ही आपकी आ चुकी होगी। बहुत जल्द मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन इसकी कट ऑफ क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सेफ जानना चाहते हैं, आपके 35 नंबर प्लस हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलेंगे सर मेरे तो 30 नंबर है, मेरे 31 है, मेरे तो 32 है, मेरे 33 है, मेरे तो 34 है। एक 34 वाले स्टूडेंट भी मेरे पास कॉल किया था, सर मेरे 34 नंबर हैं, क्या मैं शॉर्टलिस्टेड होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप शॉर्टलिस्टेड के किनारे पे हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सेफ हो। सेफ यही स्टूडेंट है जो 35 से ऊपर का है, ठीक है। हालांकि इसमें बच्चे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरेंगे, पहली बार इस प्रकार से पैट के थ्रू ये वैकेंसी होने जा रही है। अभी ये 100% क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना 99% ये बन गई है कि आपका पैट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, यानी कि यूपी ट्रिपलसी आयोग ही इस बार क्या है वैकेंसी कराएगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि यूपी ट्रिपलसी आयोग ही कराएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर जिस दिन अध्याचन पहुंच जाएगा मैं आपको पूरी अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं लगातार यूपी ट्रिपलसी आयोग जाता रहता हूँ, सारी अपडेट्स में लेता रहता हूँ। जैसे ही कोई अपडेट होगी आपकी भर्ती का अध्याचन आयोग पहुंच जाएगा, मैं तुरंत वीडियो बना के बता दूंगा कि सर आपका जो है अध्याचन पहुंच गया है और अब तैयारी, और इतने पदों का। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि कितने पदों पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप TG2 की आप जिसे बोलते हैं सब स्टेशन ऑपरेटर SSO, अगर आप ये सब स्टेशन ऑपरेटर हैं SSO, तो अगर ये पोस्ट आप लेना चाहते हैं अधिकारी की, बहुत बेहतरीन शानदार जॉब और
मतलब सैलरी एकदम लाजवाब, काम बहुत कम। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो जेई की वैकेंसियां हैं, हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जेई की वैकेंसी या हमारी यूपी आरबीएनएल की वैकेंसी है, ये जो दो वैकेंसियां ये अभी क्लियर नहीं है कि यूपी ट्रिपल सी आयोग कराएगा या नहीं कराएगा। अभी आपकी जेई की जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसियां वो यूपी ट्रिपल सी आयोग से आ रही हैं, लेकिन जो यूपी पीसीएल वाली जो वैकेंसी आती थी वो अभी यूपी पीसीएल ही कराएगा। यूपी आरबीएनएल भी खुद वहीं से आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस पर अभी पीछे भी आरटीआई आया था, तो आपको नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा, उम्मीद है बहुत जल्द, ठीक है। बाकी कब तक होगा, कैसे होगा, सारी जानकारी में और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप कर देना। उसका रिप्लाई अगर जरूरत पड़ी तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर आपके डाउट ज्यादा रहते हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।